जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो उसमें आज हम देखेंगे 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में जो भी आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे कि कैसे आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, परंतु आपको ये तो देखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि गलत ना हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, आपको इसमें क्या बताना है, त्रुटि बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, किस भाग में त्रुटि है। देखिए, मैंने और उसने घूमने जाना है, तो देखिए मैंने और उसमें घूमने जाना है, क्या आपको सही लग रहा है? तो यही वाले पार्ट में क्या है, गलती है। यहाँ पर क्या लिखाना था, तो देखिए आप बोल के देखेंगे तो मुझे और उसे सही लग रहा है ना। क्या लग रहा है? मुझे और उसे घूमने जाना है। ठीक है, मुझे और उसे घूमने जाना है। क्या लगेगा? मुझे और उसे घूमने जाना है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, गलती है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या होना था, मुझे और उसे क्या है, घूमने जाना था, ये सही होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जैसे कि कक्षा में छात्रों की खालिस्तान दर्ज की गई है। तो कक्षा में सभी को पता है कि छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, बाकी तो आपको देखना ही नहीं है। क्या है? उपस्थिति दर्ज की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया, दिए गए वाक्य में क्या त्रुटि है। तो हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो देखिए यहीं पर ये वाले भाग में क्या है, तो यहाँ आपको देखना है इतने वाले में, हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी कोई ना हुआ। तो यहाँ जैसा का यूज करना था। ठीक है, सदस्य से थोड़ी बात यूज होगी। यहाँ क्या होगा, हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं हुआ। तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है। इसकी जगह क्या यूज किया जाता, जैसा। तो सही होता कि हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विलोम शब्द का चयन करें। तो देखिए, छली का विलोम क्या होता है, तो छली का विलोम निश्चल होता है। ये तो सभी को पता है कि शैली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाता है। चंचल का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, चंचल का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अचल का क्या हो जाएगा, चल हो जाएगा। निष्फल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, निष्फल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन, हमारे से 75 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, कोयल की आवाज अत्यधिक खालिस्तान होती है, तो क्या होती है, कर्णप्रिय होती है। कैसी होती है? कोयल की आवाज होती है वह अत्यधिक क्या होती है, कर्णप्रिय होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्णप्रिय होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में हमसे आपको प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन बताना है। क्या पूछा? प्रतिस्थापित। तो स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण त्याग कर दिया। तो ये क्या लग रहा है, सही लग रहा है, अपना प्राण त्याग कर दिया। ये सही थोड़ी लग रहा है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये क्या होगा, सही होगा। अपने प्राण त्याग दिया, तो ये भी नहीं होगा। अपना प्राण त्याग दिया नहीं, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? जो स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जैसे कि इसमें आपको बताना है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो देखिए, लोग बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में, क्या होगा, बड़ी भीड़ में जमा हो गए, तो ये थोड़ी होगा। बड़े अंक में जमा हो गए, ये तो होगा नहीं। बड़ी गणना में, ये भी नहीं होगा। या तो बड़ी भीड़ में जमा हो गए या बड़ी संख्या में। तो बात यहाँ पर मात्रा की गई है, तो हम संख्या यूज करेंगे। क्या करेंगे, मात्रा और संख्या एक दूसरे के थोड़ा बहुत सिनोनिम मतलब समानार्थी के जैसे है। तो क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा यानी कि बड़ी संख्या में जमा हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, गे कहते हैं। जिसे जानना आवश्यक हो उसे गे कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर बताना है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, जो अपनी हत्या कर ले उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। और जो दूसरों को मारता है यानी कि दूसरे की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, तो हत्यारा कहते हैं। जो दूसरों को मारता है या दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं। जिसमें बल या शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल कहते हैं। जिसमें बल या शक्ति कम हो या ना हो उसे दुर्बल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना होगा।
तो देखिए छपित का विलोम आपको समानार्थी बताना था, तो छपित का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने में वही होता है। तो इस पुस्तक का छपित मूल्य या मुद्रित मूल्य, ठीक है, जो छपा हुआ है यानी कि जो मुद्रित किया गया है वह मूल्य कितना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, छापित तो गलत लिखा है, प्रकाशित नहीं, तो प्रकाशित करते समय थोड़ी जो छापा गया है यानी कि जो मुद्रित है वह मूल्य बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही वर्तनी बताना है। निर्दय, तो निर्दय यही वाला सही लिखा है, सभी को पता है। निर्दय का मतलब क्या होता है, जिसके हृदय में दया की भावना ना हो वह निर्दय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक शब्द में पूछा जाता है, जिसके हृदय में दया की भावना न हो क्या कहलाता है, तो निर्दय कहलाता है। खालिस्तान क्या चाहिए, तो देखिए तुम्हारे को क्या चाहिए, सही लग रहा है क्या, जम रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए और तेरे को क्या चाहिए ये नहीं जमेगा। ठीक है, तुमको क्या चाहिए ये 3 बार जम रहे, परंतु सबसे बेस्ट क्या जम रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए यही वाला वर्ड क्या हो रहा है, सबसे उपयुक्त शब्द है। ठीक है, जमने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, उल्टे पांव लौटना मतलब क्या होता है, निराश लौटना। ठीक है, ये तो सभी को पता है, जब आप किसी भी एग्जाम में असफल हो जाओगे तो क्या होगा, निराश होकर लौटोगे ना, तो उल्टे पांव लौटोगे। तो इसलिए आप अपनी मेहनत एकदम कड़ी रखिए ताकि आपको किसी भी एग्जाम में असफल होने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 50 दिन बचे एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए संयमी का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द। तो संयमी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, व्यभिचारी होता है। क्या होता है, व्यभिचारी होता है, इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, आपको बताना अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। देखिए अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, यहाँ पर मेरे निवास स्थान में थोड़े, निवास स्थान का मतलब क्या घर के अंदर होगी, नहीं, निवास स्थान पर होगी। क्या होगी, यहाँ मैं का उपयोग ना करते हुए क्या का उपयोग किया जाएगा, पर होगी। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नाक कटना, तो मतलब क्या हो जाएगा, बदनामी होना, ये तो सभी को पता होगा, 3 बार आ चुका है। इससे पहले लज्जित होना था और एक और बार ऐसे ही था, मतलब कि नाक कटना मतलब होता है लज्जित होना या बदनामी होना। ठीक है, या नीचा दिखाना, ये सब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अनुपम कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गेह का पर्यायवाची, तो गेह का सभी को पता है, घर होता है। बादल का नभ होता है, आकाश होता है। पर्वत का गिरी होता है, आकाश देखिए बादल, आकाश, नभ और यहाँ पर अंबर, ये सब पूछे गए शब्द है। ठीक है, गेह का घर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, तो अक्षोहिणी की शुद्ध वर्तनी बताना है। मैंने आपको बताया हूँ कि कभी भी दिखे तो छोटी और बड़ी मात्रा पहले लगा देना है, छोटी बड़ी और सही लगा के आ जाना है। ठीक है, अक्षोहिणी, परंतु अब आपको ये देखिए यहाँ 2 मिल गई है, यहाँ पे 2 मिल गई है, अब क्या करोगे, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को रोकिए और 3 बार लिख के देखिए अक्षोहिणी। तो ये क्या हो गया, 2 मात्रा ऊपर लगाना है, इतना ध्यान रखना अक्षोहिणी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द, देखिए बादल का मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार बादल, पक्षी, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। तो बादल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्बुद, मेघ, नभ, आकाश, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बात रही हमारे पास जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले पेसेस वाले जो रहते हैं आपके गद्यांश के, इन्हें कैसे अटेंड करना है, तो इन्हें अटेंड करने के लिए आपको पेसेस को पूरा पढ़ के देखना होगा। ज्यादा बड़ा पेसेज हो तो पूरा नहीं पढ़ना होगा, 3 लाइन तक पढ़ना होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर उन 3 लाइन में ही आपको मिलेगा। मैंने हर पेसेज में आपको बताया हूँ जो आपका गद्यांश होता है। तो देखिए ज्यादा बड़ा है, हमें 3 लाइन तक पढ़ के देखना है। शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य खालिस्तान रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका खालिस्तान विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भय मुक्त और खालिस्तान वातावरण में ही शिशु की कोमल सुरक्षित, देखिए शिशु की कोमल खालिस्तान सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। तो देखिए शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य व्यक्ति, अमूल्य, अब देखिए इसमें अगर जमा के देखेंगे, यहां से देखिए, ठीक है, राष्ट्र की अमूल्य व्यक्ति, तो ये तो होगा नहीं ना, राष्ट्र की अमूल्य व्यक्ति सही लग रहा है क्या, कि राष्ट्र की अमूल्य व्यक्ति आपको सही लग रहा है, नहीं, राष्ट्र का अमूल्य व्यक्ति होता तो सही होता, का की जगह का होता तो व्यक्ति सही जमता,
परंतु यहाँ की नहीं, की जगह है, तो राष्ट्र की अमूल्य व्यक्ति सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। राष्ट्र की अमूल्य वस्तु, तो देखिए शिशु को राष्ट्र की अमूल्य वस्तु तो बनाना नहीं है और ना ही धरोहर बनाना है, तो क्या बनाना है? अब देखिए, राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे क्या करना है? तो उसे एक ऐसा वातावरण, एक आदर्श वातावरण होना। कैसा? आदर्श या स्वच्छ। तो देखिए आदर्श क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका क्या हो? विकास हो सके। तो कैसा विकास हो सके? चहुमुखी, मतलब चारों तरफ से उसका क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक है, चारों तरफ से उसका विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और खालिस्तान वातावरण। तो कैसा? स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। मैंने अभी बताया ऊपर की कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल खालिस्तान सुरक्षित रह सकती है। तो जो भावनाएं, उसके विचार, तो देखिए यहाँ पर देखिए शिशु की कोमल खालिस्तान सुरक्षित रह सकती है। तो शिशु का कोमल विचार होता। ठीक है, की जगह का आता तो विचार जम जाता, परंतु का नहीं है। ठीक है, शिशु के सपने, शिशु के कोमल सपने, तो के होता तो जम जाता। शिशु का भाव, शिशु की जो कोमल भावनाएं सुरक्षित रहे। ठीक है, की के साथ कौन सा वर्ड जम रहा है? भावनाएं। तो आपको बस ये 3-4 वर्ड में ही देखना होता है कि का, की और उनको उठा के जमाना देखना होता है, सही जो जब आपका जम जाएगा। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, बस इतना देखना होता है कि इसमें किस तरीके से जमाना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे 25 क्वेश्चन थे वो पूरे तरीके से क्या हो चुके हैं? सॉल्व हो चुके हैं। पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जा रहे हैं? तो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 में भी आपके 8 टॉपिक से टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9वें टॉपिक से क्या पूछा जाएगा? 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। टोटल क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया हूँ कौन से 9 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से 9 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने, तो ये 9 टॉपिक रहे। देखिए इसे आप देख सकते हो कि इन 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा 9 टॉपिक। इसमें देखिए शब्द प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है? देखिए यहाँ पर एक बार पूरी तरीके से देख सकते हो कि शब्द प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मुहावरों के अर्थ में आ जाएगा, एक शब्द में उत्तर आ जाता है, विलोम शब्द आ जाता है, सही वर्तनी आ जाता है। उसके बाद अशुद्धि, शब्द वाले, त्रुटि वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या रिक्त स्थान आपके भरने के लिए आते हैं, और गद्यांश। ये 9 टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और साइड में आने वाली बेल आइकन की बटन दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आप तक आसानी से पहुंच सकेगी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो इससे क्या होगा? आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।